आज मुस्लिम दुनिया का दिल सूडान खून के आंसू रो रहा है। एक तरफ मुसलमान फौज है और दूसरी तरफ मुसलमान फोर्स, बीच में जलते घर, रोते बच्चे, बिलखती माएं हैं जो रो रही हैं, जो बेवा हो चुकी हैं। आखिर इस जंग की वजह क्या है? 2019 में अवामी तहरीक से सदर उमर अल बशीर को हटाया गया तो वहां पर फौज और आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स ने इक्तदार संभाला। 2019 के बाद से लेकर 2023 तक ये काबिज रहे और फिर इनमें मुआहदा हुआ कि अब हुकूमत सिविल हुकूमत के सुपुर्द कर देनी चाहिए। अब इनके अंदर इख्तलाफ ये पैदा हुआ कि फौज कहती थी कि हमारा इक्तदार पर कब्जा रहे और आरएसएफ कहती थी कि हमारा इक्तदार पर कब्जा रहे। अब इन दोनों के इख्तलाफ और मुखालफत की वजह से वहां पर कई मुसलमान शहीद हो चुके हैं और जिंदा जमीन के अंदर क्या मुसलमानों को गाड़ दिया गया है। खुद भी मुसलमान है, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, के तमाम मुसलमानों पर दूसरे मुसलमान का माल, इज्जत और खून हराम है। यानी कि ना तो कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल कर सकता है, ना तो उसका माल गबन कर सकता है और ना ही उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकता है। लेकिन हम देखें आज मुसलमानों की हालत यह हो चुकी है कि वहां पर इज्जतें पमाल की जा रही हैं, बच्चे वहां पर रोते हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं और वहां पर औरतें बेवा हो चुकी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो ये हैं कि आपस में मुसलमान इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहें। हमें चाहिए कि हम क्या हैं, उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे